नमस्कार, मैं सचिन और स्वागत है आपका देश प्रदेश में। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर से मिल रही है बड़ी खबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओडिशा के लिए रवाना हो गए हैं। नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन मांझी लेंगे आज शपथ। भुवनेश्वर के जनता मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होगा शपथ ग्रहण समारोह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उड़ीसा के लिए सीएम साय रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होगा शपथ ग्रहण समारोह। सीएम साय ओडिशा के लिए रवाना हो गए हैं। यह पहला मौका है जब ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। सीएम साय ओडिशा के लिए रवाना हो गए हैं। आज भुवनेश्वर में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। मोहन मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे। वो आज मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और ये पहली बार होगा जब ओडिशा में बीजेपी की सरकार बन रही है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, सीएम साय ओडिशा के लिए रवाना हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के समय सीएम साय ने कई प्रचार वहां किया, कई दौरे किए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए भूपेश तांडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेश, ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो सीएम साय ने कई दौरे वहां किए। तो अब क्या राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो सीएम साय को गंभीरता से देख रहा है, एक बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान बन रही है? राज चलता था, बिजू जनता दल वहां काबिज हुआ करती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां के जो बिजू जनता दल के किले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, ढहा दिया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने जा रही है, जिसमें बात करें तो छत्तीसगढ़ के जितने जो नेता हैं, खासतौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो या फिर उप मुख्यमंत्री अरुण साव हो या फिर जो तमाम नेतागण हैं, उनकी काफी ज्यादा सहयोग इस बार उड़ीसा में रहने वाला रहा है। तो कहीं ना कहीं जितने भी नेता थे उनका दौरा चलता रहा था और आज शपथ ग्रहण का जो दौर है वो वहां चलने वाला है। भुवनेश्वर में आज नए मुख्यमंत्री के रूप में आज मोहन मांझी शपथ लेने वाले हैं। इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अलावा नए जो सांसद हैं, रायपुर लोकसभा के बृजमोहन अग्रवाल और छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेताओं में से एक माना जाता है बृजमोहन अग्रवाल को, तो वो आज रवाना हो गए हैं सचिन। और कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बताया कहा कि छत्तीसगढ़ के जो शुमार नेताओं में एक अब हो गया है, स्टार प्रचारक के रूप में विष्णुदेव साय को देखा जा रहा है, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ में तो प्रचार प्रसार उन्होंने किया ही, इसके अलावा ओडिशा और झारखंड दौरे पर भी लगातार वो रहे और कई अन्य प्रदेशों में भी विष्णुदेव साय को स्टार प्रचारक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो कहीं ना कहीं आज ओडिशा दौरा के लिए छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं सचिन। भूपेश, नई सरकार के कैबिनेट को लेकर कोई जानकारी आपके पास में है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर या कोई कौन मंत्री होगा, ऐसा कुछ आपके पास जानकारी है अभी तक? बिल्कुल सचिन की अभी फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी तो फिलहाल नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की सरकार वहां बनने जा रही है, काफी लंबे समय से, जैसा हमने पहले भी बताया, लंबे समय से बिजू जनता दल का शासन रहा है और अभी फिलहाल मुख्यमंत्री के रूप में मोहन मांझी वहां शपथ ले रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो खासतौर पर काफी कर्मठ रहे हैं, ऐसे लोगों को वहां कैबिनेट में इस बार खासतौर पर जगह मिलने वाली है सचिन। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश, बने रहिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बलौदाबाजार हिंसा मामले में राज्य सरकार का बड़ा एक्शन सामने आया है। बलौदाबाजार कलेक्टर के एल चौहान और एसपी सदानंद कुमार की राज्य सरकार ने की छुट्टी।
राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, दीपक सोनी बने बलौदाबाजार भाटापारा के नए कलेक्टर। आईपीएस विजय अग्रवाल को सौंपी गई एसपी की जिम्मेदारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बलौदाबाजार हिंसा के बाद सरकार का कड़ा रुख, एसपी और कलेक्टर बदल दिए गए हैं। बलौदाबाजार में हिंसक प्रदर्शन के बाद हटाए गए कलेक्टर और एसपी। आपको बता दें कि कल ही डीए न्यूज प्लस ने यह जानकारी दे दी थी कि शायद कलेक्टर और एसपी हटाए जा सकते हैं, और ये खबर का असर, खबर पर मुहर। और कल लगातार हमने ग्राउंड जीरो से आपको स्थिति दिखाई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरा मामला जैतखाम से जुड़ा हुआ था। कई दिनों से सतनामी समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अधिक जानकारी के लिए भूपेश तांडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेश, कलेक्टर और एसपी की छुट्टी हो गई है, अब नए कलेक्टर और एसपी जिम्मेदारी संभालेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो प्रदर्शन हुआ और जिस पर जैसा नुकसान हुआ गाड़ियों का या दफ्तरों का, उसके लिए सरकार अब क्या कर रही है और कितने लोगों की अभी तक इसमें गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल, देखिए सचिन, जिस तरह से बलौदाबाजार जिले में हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिस तरह से जो सतनामी समाज के लोग थे, उनका कहना था कि जो अमर गुफा में जैतखाम था, उस अमर गुफा की जैतखाम को असामाजिक तत्व के द्वारा उसे तोड़ दिया गया, खंडित कर दिया गया, जिसके बाद लगातार वो जांच की मांग करते रहे, लेकिन उसकी जो जांच की कार्यवाही है आगे न बढ़ने पर आक्रोश जताते हुए बड़ा प्रदर्शन किया और एसपी कार्यालय और जो कलेक्ट्रेट कार्यालय है उसको आग के हवाले कर दिया। हमारी जो टीम थी ग्राउंड जीरो पर पहुंची भी हुई थी कल, और लगातार ये रिपोर्ट दिखा रही थी कि आखिर किस तरह से वहां जो प्रदर्शन है वो हिंसक प्रदर्शन के रूप में उभर गया। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी बताया भी गया था कि इस प्रदर्शन के बाद वहां की कलेक्टर और एसपी की छुट्टी की जा सकती है, और वही हुआ। सचिन के डीए न्यूज प्लस की खबर का एक बड़ा असर है, जिस तरह से वहां ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाने के बाद कलेक्टर और एसपी की छुट्टी कर दी गई। एक नए कलेक्टर दीपक सोनी और एसपी की वहां नियुक्ति कर दी गई है। विजय अग्रवाल वहां के नए एसपी होंगे सचिन। और कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की आपने बात करी तो अब तक 150 से अधिक लोगों की वहां फिलहाल गिरफ्तारी कर ली गई है। और कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना दौरा कैंसिल कर सतनाम समाज के जितने भी प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाकर सीएम हाउस में बैठक किया गया। उनके साथ छत्तीसगढ़ के जो उप मुख्यमंत्री थे अरुण साव और सांसद बृजमोहन अग्रवाल के अलावा जो तमाम सतनाम समाज के जो पदाधिकारीगण है वो मौजूद रहे। और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जितने भी, हालांकि वो प्रदर्शन हुआ तो सतनाम समाज के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये प्रदर्शन उनका था जरूर, लेकिन जो शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है ये उनका किया धरा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है सचिन, क्योंकि जो 50 से अधिक 4 पहिया वाहन और करीब 70 से अधिक 2 पहिया वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, तो ये वाकई ये काफी हिंसक झड़प रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से और लोगों की इसमें गिरफ्तारी होती है, क्योंकि 12 लोगों की टीम वहां की एसपी ने पहले ही बना दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वहां लोगों की धरपकड़ अब जारी की जाएगी और कौन कौन इस मामले में संलिप्त रहे हैं, कौन कौन इस हिंसक जो झड़प है उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया है, तमाम लोगों के ऊपर अब सख्त से सख्त कार्यवाही करने का, चाहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो या फिर गृह मंत्री विजय शर्मा हो, इन्होंने साफ तौर पर हिदायत दिया है कि ऐसे लोगों की धर पकड़ कर और कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है उसका भी जो भरपाई करने की बात है वो लगातार अब सामने आ रही है। सचिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश, बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बलौदाबाजार हिंसा मामले में 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कलेक्टर एसपी समेत 77 वाहन आग के हवाले। सीएम ने अफसर से पूछा बैकअप क्यों नहीं था। सीसीटीवी फुटेज के जरिए की जा रही है जांच। उपद्रवियों की तलाश के लिए पुलिस की बनाई गई 12 टीमें। मुख्यमंत्री ने अफसर की बुलाई थी हाई लेवल मीटिंग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बलौदाबाजार हिंसा मामले में लगातार सरकार एक्शन में है। जिले के कलेक्टर और एसपी बदले जा चुके हैं। नए कलेक्टर और एसपी ने जिम्मेदारी संभाल ली है। उपद्रवियों की तलाश के लिए पुलिस ने 12 टीमें बनाई हैं।
अधिक जानकारी के लिए भूपेश तांडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेश, एक तरफ प्रशासन और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने टीमें बनाई हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस मामले में अब पैर डाल रही है, उन्होंने भी अपनी जांच की टीम बनाई है। इसको आप किस तरीके से देख सकते हैं? क्या ये राजनीति को जन्म नहीं देगा? बिल्कुल सही कहा आपने सचिन। एक तरफ लगातार पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो लगातार कार्यवाही इस मामले पर कर रही है। हिंसक झड़प के बाद प्रदेश में जैसा हम देख रहे हैं कि सियासी पारा भी अब हाई लेवल पर पहुंच गया है। सचिन, कल ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब दिल्ली से लौटे तब उनका ये जो बयान था वो साफ तौर पर ये जाहिर कर रहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में या देश के इतिहास में इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुआ था जो छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिला था। तो कहीं ना कहीं अब जो कांग्रेस की जो टीम है वो वहां जाने वाली है। कांग्रेस के जितने भी विधायक हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या फिर पीसीसी चीफ दीपक बैज और तमाम उनके जो विधायक हैं वो वहां जाने की तैयारी कर चुके हैं। 14 जून को वहां जो घटना स्थल है उसकी मुआयना करने जाएंगे और घटना स्थल की वस्तु स्थिति का जायजा लेने के लिए तमाम जो नेतागण हैं कांग्रेस के वो वहां पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ देखें सचिन की अब इस पर जो सियासी जो रणनीति है वो दोनों ही पार्टी में लगातार देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ विष्णुदेव साहब बैठक करते नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के जो नेता हैं वो कटाक्ष करते नजर आते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो विष्णुदेव सरकार है उनसे जो शासन सत्ता न संभालने की बात भूपेश बघेल ने कही और कहीं ना कहीं राज्यपाल से इस्तीफा तक मांगने की बात कह डाली है भूपेश बघेल ने। तो कहीं ना कहीं सचिन दूसरी ओर देखा जा रहा है कि विपक्ष इस पर जो सत्ता पक्ष को नीचा दिखाने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कल जब बैठक हुआ और बैठक के बाद क्या कुछ रणनीतियां सामने आई है। फिलहाल सीएम बयान तो नहीं दिया लेकिन विज्ञप्ति जारी कर ये कहा गया कि कहीं जो सतनामी समाज के जो पदाधिकारी हैं उनको इस जो हिंसक प्रदर्शन हुआ है उससे आहत पहुंची है। लेकिन ये आगे पता चल पाएगा सचिन की जो धारा 144 16 जून तक बलौदाबाजार जिले में फिलहाल लगा हुआ है। आने वाले वक्त बताएगा कि किस तरह से वहां के जो उपद्रवी हैं कितने लोगों की और भविष्य में गिरफ्तारी होती है और कौन कौन किस तरह के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हुए हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। सचिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश, बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर बता रहे थे आपको। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। जैतखाम अपमान और तोड़फोड़ की जांच के लिए कांग्रेस ने किया 7 सदस्य समिति का गठन। समिति में शिव कुमार डहरिया पूर्व मंत्री को बनाया गया संयोजक, गुरु रुद्र कुमार पूर्व मंत्री, संदीप साहू विधायक कसडोल, जनक राम ध्रुव विधायक बिंद्रा नवागढ़, पद्म मनहर जिला अध्यक्ष बलौदा बाजार शामिल। जिला अध्यक्ष बलौदा बाजार है शामिल। समिति के सदस्य बिना विलंब के प्रभावित स्थल का करेंगे दौरा, ग्राम वासियों से भेंट कर करेंगे चर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बलौदाबाजार हिंसा मामले में अब कांग्रेस भी एक्शन में आ गई है। अधिक जानकारी के लिए भूपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेश, बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस भी एक्शन में दिख रही है। 7 समिति के सदस्य का गठन किया गया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये पूरी एक चाल है इसको पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करने की? बिल्कुल सचिन, एक बड़ा मुद्दा मानकर कांग्रेस पार्टी इसको लेकर चल रही है। कांग्रेस पार्टी अब 7 सदस्यीय टीम का भी गठन कर दी है। कल विज्ञप्ति जारी कर उन्होंने जानकारी दिया है कि ये जो पूरा मामला जिस तरह से बलौदाबाजार जिले में हुआ है ये काफी दुखद और निंदनीय बताते हुए जो 7 सदस्यीय टीम है उसमें पूर्व जो मंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के शिव कुमार डहरिया उसको संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा जो विधायक है बिलाईगढ़ की कविता प्राण लहरे उसको इसमें सदस्य बनाया गया है और कहीं ना कहीं जो तमाम उनके जो और विधायक हैं, चाहे बिंदर नवागढ़ के विधायक हो या फिर कसडोल के विधायक चाहे संदीप साहू हो, ऐसे जो तमाम सदस्य हैं गिरौद पूरी धाम जाएंगे और वहां जिस जगह पे ये जो घटना हुई थी, जिस जगह पे जो जैतखाम को खंडित करने का काम किया गया था उस जगह की जानकारी लेंगे, वस्तु स्थिति का जायजा लेंगे और खासतौर पर गिरौदपुरी के जो जितने भी पदाधिकारी हैं और लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिर इस पर शक है, कौन
इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे लोगों से चर्चा करेंगे सचिन, और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों की जायजा लेने के बाद ये राष्ट्रीय लेवल पर इसको लेकर जाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर रखी है। मगर अब देखना होगा 14 जून को जो तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता है, पीसीसी चीफ दीपक बैठ हो, नेता प्रतिपक्ष की बात करें चरणदास महंत हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, तमाम नेतागण वहां जाएंगे और तमाम जगह का निरीक्षण करने के बाद जानकारी खुद अवगत करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को ले जाने की तैयारी अब एक अलग से मुद्दा छत्तीसगढ़ में अब देखने के लिए मिलने वाला है। सचिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस ने समिति का गठन कर दिया है। अब यह समिति पूरे मामले की जांच करेगी। पूरा ये मामला जैतखाम से जुड़ा हुआ है। इसमें लगभग 200 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कांग्रेस ने पूरी तरीके से इसके लिए प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।